नमस्कार, मैं कोको वेदी आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए गोंद के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। ये शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो हमारे शरीर में हड्डियों से संबंधित जो भी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उनको दूर करने के लिए और डॉक्टर के यहाँ जाने से बचने के लिए इन लड्डुओं को आप ज़रूर शामिल करें। आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए फिर आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है। उसमें 2 बड़े चम्मच भर के हमने घी डाल दिया है। घी डालने के बाद जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इस गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद को हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से ये गोंद अच्छे से अंदर तक पक जाएगा और हमारा गोंद बिल्कुल चुई नहीं होगा, दांतों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ये देखिए हमारा गोंद एक बैच का अच्छे से फ्राई हो चुका है। हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें थोड़ा थोड़ा गोंद फ्राई करना है, एक साथ इकट्ठे नहीं डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने गोंद को फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम बादाम डालेंगे। बादाम को भी हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। हमें सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इनमें कड़वापन सा आ जाएगा। अब बादाम को निकाल लेते हैं। सारी चीज़ों को हम अलग अलग फ्राई करेंगे, क्योंकि कोई चीज़ इसमें ज़्यादा टाइम लेती है फ्राई होने में और कोई कम लेती है। अब हमने काजू डाल दिए हैं, उनको भी फ्राई कर लेते हैं। काजू बहुत जल्द फ्राई हो जाते हैं, इसलिए हमें अब काजू को निकाल लेना चाहिए। काजू हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद हम और क्या फ्राई करते हैं वो भी अभी आपको दिखाते हैं। तो ये काजू बादाम हमने फ्राई कर लिए। इसके बाद हमने पिस्ता डाल दिया है। पिस्ता भी बहुत कम समय लगता है फ्राई होने में, तो पिस्ता को भी हम डाल के फटाफट से निकाल लेंगे। सारी चीज़ें हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करनी है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करनी है। इस बात का विशेष ध्यान दें। ये हमने पम्पकिन सीड्स डाले हैं, उनको भी फ्राई करते हैं। ये चटकने लगते हैं, तो आप थोड़ा सा सावधानी से इनको फ्राई करें। इसको भी हमने निकाल लिया है। इसके बाद अब बाकी की कौन कौन सी चीज़ें बची हैं उनको भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से डालनी है। ये 2 कप हमने मखाने लिए हैं, उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। मखाने को हमें तब तक फ्राई करना है कि जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी से ना हो जाए, इनका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, तब तक फ्राई कर लेना है। इसको भी हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब ये थोड़ा सा बचा हुआ घी है, उसमें हमने वाटरमेलन सीड्स डाल दिए हैं, उनको भी फ्राई करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा चिटकते हैं, तो आप इनको भी सावधानी से फ्राई करें। ये देखिए कितने फूल चुके हैं, तो इसका मतलब कि ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब हमने जो बचा हुआ घी है उससे 3 टेबल स्पून घी फिर से इस कढ़ाई में हमें डाल देना है। हमने इस रेसिपी में टोटल 1 कप घी का इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा अभी बचा है वो आगे इस्तेमाल करेंगे। ये हमने 1/4 कप बेसन लिया है। आज की इन लड्डुओं में हम थोड़ा सा अगर बेसन डाल देंगे तो हमारे लड्डुओं का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और स्वाद बढ़ने के साथ साथ ये हेल्दी भी हो जाएंगे, क्योंकि बेसन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। जब बेसन में हल्का सा झाग आने लगे, इसका मतलब हमारा बेसन थोड़ा सा भुन चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। हाँ जी, वही आटा है जिससे हम डेली अपने घर में रोटी पराठे आदि बनाते हैं। ये वही गेहूं का आटा है। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। हमें ये मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से हमारा आटा और बेसन दोनों भून जाएंगे। इसमें कोई भी कच्चापन नहीं रहेगा, जिससे कि हमारे लड्डुओं की सेल्फ लाइफ बढ़ने के साथ साथ स्वाद में भी बहुत अच्छे होंगे। ये आटा और बेसन दोनों ही चीज़ें हमारी अच्छे से भून चुकी हैं। इनमें एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अभी इसको हमें लगभग 2 से 3 मिनट और भूनना है, जिससे कि ये और ज़्यादा अच्छे से भून जाए। तो इस स्टेज पे हम इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। ये हमने सफ़ेद वाले तिल लिए हैं, वो डाल देते हैं। और इसमें अब हम थोड़ा सा पोस्ता दाना डालेंगे, लगभग 2 टेबल स्पून। ये कसी हुई गरी डाल देते हैं। इन चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम इनको आटे और बेसन के साथ इसी समय भून लेंगे। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको मिक्स करके 2 मिनट और भून लेते हैं। ये हमारी सारी चीज़ें अच्छे से भूनकर तैयार हो चुकी हैं।
आप यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप इसमें से कोई भी ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भून चुकी हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब चलते हैं आगे की तैयारी के लिए। ये जो हमने गोंद को भून कर रखा था उसको इस तरह से हम क्रश कर लेते हैं। अगर आपके पास पोटैटो मैशर हो तो आप उससे क्रश कर लें या फिर आप किसी भी कटोरी आदि से क्रश कर सकते हैं। ये अच्छे से क्रश हो चुका है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे उनको एक मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा सा दरदरा सा इसका पाउडर बना लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। तो हमने काजू बादाम इस जार में डाल दिए हैं और इनको अब हम हल्का सा मिक्सी चलाकर एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से हमें दरदरा सा पाउडर बनाना है। तो इसी गोंद के परात में हम इस काजू और बादाम के पाउडर को डाल देते हैं। अब ये जो हमने आटा बेसन का मिक्सचर तैयार किया था उसको भी इसी परात में डाल लेते हैं। सारी चीज़ें हम इसमें डालते जाएंगे और फिर मिक्स करके हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब उसी जार को हमने ले लिया है। ये जो मखाने हमने फ्राई करके रखे थे उनका भी हमें दरदरा सा मिक्सी चलाकर इसका भी पाउडर बना लेना है। ये देखिए हमने मखाने का भी दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है, उसको भी इसी परात में डाल देते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अब यहाँ पर हमने जो पिस्ता और पम्पकिन सीड्स को फ्राई किया था उनको हमें मिक्सी में डालकर दरदरा नहीं करना है, उनको हमने चाकू से बारीक बारीक कट कर लिया है। हमने सिर्फ पिस्ता को कट किया है, पम्पकिन सीड्स को ऐसे ही डाल दिया है। अब इसमें जो हमने मेलन सीड्स फ्राई किए थे वो डाल देते हैं। 2 चम्मच इसमें हम जिंजर पाउडर डालेंगे। यहाँ पर आप जायफल भी थोड़ा सा कस के डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ जिंजर पाउडर यानी जो अदरक का पाउडर होता है, सूखी अदरक का, उसका इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर हमें कोई चीनी, कोई गुड़, कोई चाशनी का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें सिंपल जो देसी खांड होती है उसको डाल देना है। देसी खांड को हमने छान कर डाला है जिससे कि इसमें जो भी टुकड़े वगैरह हों वो सब अच्छे से निकल जाएं। तो अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अपने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमें इसके लड्डू बनाकर तैयार करना है। आप यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट्स खाना नहीं पसंद करते हैं या आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आटा और बेसन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आप इस चीज़ की कोई भी टेंशन ना लें। इस रेसिपी में मेन गोंद है जो कि आपकी हड्डियों के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमें इसके लड्डू बनाकर तैयार करना है। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो कम से कम 5 लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए हमने इस तरह से एक लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। ये कितना अच्छा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। आप लड्डू का साइज़ अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप जिस तरह के बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इस तरह से हम अपने इन सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। इनको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। पूरी सर्दी आपके ये लड्डू बिल्कुल भी ख़राब होने वाले नहीं हैं। आप इनको पूरी सर्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक बार इनको बना लें अच्छी क्वांटिटी में और पूरी सर्दी सभी लोग बीमारी से टेंशन फ्री रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।